सबसे पहले मैं जरा इस मामले पर चला जाऊँ, ये ब्रॉडशीट वाला, उसके बहुत से पैराए हैं, बहुत से इसको एस्पेक्ट से देखा जा रहा है, इसको रिपीटेडली अब डिस्कस किया जा रहा है। तलाल चौधरी साहब, इसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ये कच्चा चट्टा इसने एक दफ़ा फिर खोल दिया है आपके लीडरान या और जो अशराफिया है जिसकी तरफ वो वाज़ेह इशारा करते हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो कायदीन हैं, उनके हवाले से भी वो बात करते हैं कि इसने फर्दर मोहर लगा दी है कि आप लोगों ने किस तरह आपके लीडरान ने करप्शन की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और पैसे बार मनी लॉन्ड्रिंग की। इसको अपने तरीके से कामयाबी आप लोग क्यों गर्दानते रहे? एक तो चले वो बात हो गई, लेकिन इसको अपने लिए आप कामयाबी गर्दान रहे हैं, हुकूमत के लिए आप कह रहे हैं जी कि हुकूमत एक्सपोज हो गई, इमरान खान साहब एक्सपोज हो गए, मुशर्रफ साहब को तो चले दौर गुजर गया, लेकिन हर कोई अब आप कह रहे हैं हमारे लिए बड़ा बेहतर साबित हुआ है, आप विंडिकेट हो गए हैं, आपके लीडरान विंडिकेट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, मुझे ये बताइए कि ब्रॉडशीट के पास हकायक हैं, इमरान खान साहब से बड़ा कोई करप्शन के खिलाफ जिहाद कर नहीं सकता, और उसके बाद शहजाद अकबर जैसा मुशीर और एहतसाब का वो हो नहीं सकता, नैब जैसी आज तक 70 साल में किसी और अदारे ने एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ की नहीं हैं। मुझे ये बताएं, इसके बावजूद एक धेला भी क्यों नहीं वापस आया? वो फ्लैट्स जिसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा तो आपने सिर्फ अभी दिए टैक्स पेयर्स के पैसे, वो हकायक और वो इंकशाफात जो है उसका फायदा पाकिस्तान को क्यों नहीं हुआ? और बात यानी बेशर्मी की अखीर है, इस कदर मेरा मतलब ढिठाई, यानी आप बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए हैं कि आप नालायक हैं, नाअहल हैं, और आप 4 अरब दे के भी आज भी भड़के मार रहे हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं इमरान खान साहब जो जस्टिफाई कर सकते हैं चीनी की कीमत को 100 से ऊपर होना, आटे को डबल 80 से ऊपर होना, जो जस्टिफाई कर सकते हैं कि चोर और डाकू जो निकले हैं आटा चीनी के वो मेरे कैबिनेट के हैं, मगर उनको कहना कुछ नहीं। मेरी बात सुने सर, मेरी अर्ज सुन ले, आप आसान हो जाएगा जवाब इसका दे दें। आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि वो बड़े जो लफ्ज इस्तेमाल करें, मैं नहीं रिपीट करता, लेकिन इमरान खान साहब के खाते में क्यों डाल रहे हैं? अगर तनकीद है तो पहली बुनियादी तनकीद तो बनती है जी मुशर्रफ साहब के दौर की, या उस वक्त जिस तरह से एहतसाब किया गया या एहतसाब का अमल रुकवाया गया या जिस तरह से उसकी एंगलिंग की गई। इमरान खान साहब तो अब आए हैं, उनकी जानिब से ऐसा क्या हुआ है ब्रॉडशीट के हवाले से जो आप कह रहे हैं एक्सपोज हो गई, इमरान खान साहब एक्सपोज हो गए? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 10 ट्वीट्स किए हैं उन्होंने जी, इतनी मेहरबानी करके दोबारा ब्रॉडशीट से मुआहदा कर लें, वो हकायक लेकर वो आए, लोगों को सजा दिलवा दें। कौम के पैसे ब्रॉडशीट को जाने चाहिए या वहां से लूटा हुआ पैसा वापस आना चाहिए? मुझे ये बता दें जरा, और मुझे वो बता दें वो कौन से जर्नल या वो कौन से साहब थे जिन्होंने 101 अरब डॉलर की तहकीकात रखवाई हैं। मुझे ये भी बता दीजिए कि हमारे साबिक वो आर्मी चीफ्स के बारे में खबरें आती रही हैं स्विस बैंक्स की, क्या वो वाली खबर का तो नहीं वो निशानदेही कर रहे थे? मुझे ये भी बता दीजिए कि उन्होंने जो शहजाद अकबर साहब के बारे में फरमाया वो कितना सही है, और मुझे उसके नैब की कारकर्दगी के बारे में जो उन्होंने फरमाया वो भी बता दीजिए। नहीं, बट यानी आप बगैर मेरी बात सुनिए सर, आपने सर इल्जाम लगा दिया। शहजाद अकबर साहब ने तो चैलेंज कर दिया ना, उन्होंने तो कहा, मरियम औरंगजेब साहबा को नोटिस चला गया, अभी मुझे बताया जा रहा है कि अज़मा बुखारी साहबा ने भी कोई बात की है, उनको भी नोटिस जा रहे हैं। वो कहते हैं जी दरखास्त दे दे, अगर इंग्लैंड में वहां तो क्राइम है ना, वहां तो मामला जरा ज्यादा स्पीडी हो जाते हैं, तो दरखास्त दे दे, इन्वेस्टिगेशन करा ले। याद करें वो पैसा जो कि वो बरतानिया ने लुटाया है। और उसके बाद मेरी बात सुने, इनके जो लीडर हैं, मैं दोबारा अली अवान साहब से रिक्वेस्ट करके मैसेज भेजना चाहता हूं कि हमने 3 केस किए हुए हैं हद तक इज्जत के। इज्जत वालों की इज्जत होती है ना जी। ठीक है, 3 साल हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब वो सादक जवेद नामी केस में उसका किया, हमने इनको वो एक 10 अरब रुपए के 100 अरब इन्होंने कहा था मुझे देने थे, उसका किया। 3 केसेस हमारे पेंडिंग पड़े हैं, आज तक जवाब नहीं आया। वही यानी अब शहजाद अकबर साहब हमें, मेरा मतलब हमने इनके बड़ों को नोटिस दिया हुआ है। अच्छा, और 2.5 साल आपके पास हो गए हैं,
आप मजीद ब्रेड शीट ले ले या कोई और शीट ले ले, और एक धेला आप साबित करके दिखाएं। मुझे ये समझ नहीं आती, चले आपने हुकूमत को रगड़ दिया, आप चले वो आपका काम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई और मैं बार बार पूछता रहूंगा कि आपके लीडरान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं आपके, उन्होंने या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किस खाते में ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम सुरखरू हो गए जी, लंदन हाई कोर्ट ने जी बड़ा फैसला दे दिया। उसका तो आपके केसेस से डायरेक्ट ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो कैसे आपने क्लेम कर दिया जी आप विक्ट्री होगी आपकी? मेरी बात सुने, जिनकी तहकीकात के लिए आपने कंपनियां हायर की थी और जिनके लिए आपने कई अरब कई 100 करोड़ लगा दिए हैं और मिला आपको धेला नहीं है, तो जीत हमारी हुई है या इनकी हुई है? मैं आपको ये बता दूं, जितने अरब इन्होंने दिए उसके 10 से ज्यादा। बट आपको तो सजा हो गई ना तलाल भाई, आपके लीडरान को तो सजा हो गई ना। किस तरह? नहीं, वो एक तो अल्लाह ताला उसके कोई गुनाह माफ कराए, अरशद मलिक के वो भुगत रहा होगा अल्लाह मियां के पास, अल्लाह रहम करे, वो दुनिया से चले गए, ऐसी बातें नहीं करें। सब मैंने चले गए ना, मैंने भी भुगतना है जो मैंने करना है ना जी। यानी मेरे साथ नाइंसाफी हो किसी, अल्लाह ताला ने मेरे साथ इंसाफ नहीं करना, मैं उसका बंदा हूं, मेरा केस भी अल्लाह की अदालत में जाना है, नवाज शरीफ का भी जाएगा। क्या इन्हें नहीं पता कि ये किस तरह केसेस हुए, किस तरह मैनिपुलेट किया गया, किस तरह नैब इस्तेमाल हुई, किस तरह कोर्ट्स इस्तेमाल हुई? खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है। और जो जज साहिबान या मेरे जैसे सियासतदान या इक्तदार में आए हुए लोग समझते हैं कि अल्लाह नहीं है, अगर अल्लाह है। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले तलाल भाई, फिर मैं जरा नबील भाई के पास जाता हूं, फिर अली भाई से भी मैंने पूछना है। देखिए, मैं आखिरी बात आपसे अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूं कि अगर आप मसावी की बातें कहते हैं, नहीं कमाल हो गया, हर कोई कह रहा है नहीं कमाल कर दिया, बड़ी इंकशाफात हो गए, तो मसावी तो बार बार कह रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनका सारी फैमिली इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें किसी अदालत ने विंडिकेट कर दिया या वो किसी मामले से विंडिकेट हो गए, उनको तो सजा हुई भी है। अगर एक बात ठीक है तो फिर सारी बातें ठीक है ना। एक मेरी बात सुन ले मेरी भाई, एक सजा हुई है उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। एक अदालत ने कहा है कि इसमें से करप्शन नहीं हम ढूंढ सके, ये फैसले में लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद एक अदालत ने कहा है जी कि मुझको मेरी, अल्लाह माफ करे उन्हें, वो आगे इम्तिहान में होंगे, कि मुझे मेरी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया है। ये है फैसलों की ट्रेलें। अच्छा, अब आप आगे से पूछते क्या आपको नहीं, एक मिनट मुनीब साहब, क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में जो ये सब कुछ नहीं होता रहा? क्या अदारे इस्तेमाल नहीं होते रहे सियासतदानों के खिलाफ? क्या लोग जबरदस्ती सजाएं? मेरी बात सुने, हमारी तला चॉइस बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। देखें, इदारे इस्तेमाल हुए हैं, सियासतदानों ने जजों को इस्तेमाल किया है, सियासतदानों ने, तारीख है ना, तल्ख तारीख है, आप लोग उसके अंदर शामिल रहे हैं। तो जो पहले होता रहा है किसी भी तरह से को ना पहले ठीक था ना मनीब साहब जितने गुनाह हमारे हैं हमें सजाए मौत दें, लेकिन जितने किसी दूसरों के हैं उसको भी जाकर चले कोई पकड़ ले। मैं सर पकड़वा लेते रहे, हमने बात ये करनी है, पकड़वा लेते हैं। मैं जरा अली भाई के पास आने से पहले, अली नवाज जवान साहब के पास आने से पहले, नबील भाई मुझे सिर्फ इतना बात बताएं, इमरान खान साहब बार बार अशराफिया का जिक्र कर रहे हैं और वो बार बार जो जिक्र यही होता है, और अगर देखा जाए जो मसावी की बातें सामने आई हैं पूरे ब्रॉडशीट के मामले में कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जो मामला शुरू हुआ, जनरल अमजद साहब के जाने के बाद उन्होंने कहा जी बहुत सी बातें हमें नैब ने रोक दिया। नैब को किसने रोका? उस वक्त की हुकूमत ने रोका। और फिर एनआरओ सारे मामलात हुए, वो सारे आपके स्टिचअप हुए परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत से, जब मोहतरमा भी उसके बाद तशरीफ लाई, तो वो बेनिफिट वो कहते हैं आप लोगों ने लिया है, आपकी लीडरान हैं या PMLN के लोग हैं जिन्होंने बेनिफिट लिया है, और जो अशराफिया है जो पैसा मुल्क का लूट के खा गई बात। ठीक है, अव्वल तो मुनीब मैं अहमियत नहीं देता हूँ ये ब्रॉडशीट वालों को या ये विकी लीक्स वाले या ये जो पनामा स्कैंडल में जो पनामा वाला, मतलब आप बाहर बैठे हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मतलब, इधर भी आप देखते हैं पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो घर में बैठा हुआ अपने ही ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट शाया करते हैं जी फिलहाल जो है डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बात यह कि कोर्ट ने साबित क्या किया, बात यह हो रही है कि जो सजाएं मिली हैं, जिनको जेल में डाला गया, नैब ने जिसने जेल में डाला, नैब ने निकाला कितना पैसे है। ब्रॉडशीट का जो मामला है उसके ऊपर तो उन्होंने खुद हैरान है, यानी ये एम्बैरसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि जिसके ऊपर इतने अरबों डॉलर्स का करप्शन के चार्जेस है, मुशर्रफ साहब ने उसको जो है इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। तो उसके बाद से ये सिलसिला चलता है। आप इस पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर देखें कि जिनको
कहा जाता था ये चोर है, डाकू है, इसको कभी मैं काबीना में नहीं लूंगा, उनको जो है वो स्पीकर असेंबली का बना दिया गया। तो जिसको जिसकी जरूरत है ना, वो अपनी जरूरत के वक्त में वो करप्शन को भी जो है माफ कर देता है, वो जरूरत के वक्त में अपना यूटर्न भी ले लेता है, वो जरूरत के वक्त में अगर उसको अपनी हुकूमत बचानी है तो वो गंदे अंडों को जो भी है एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। जिसको जिसकी जरूरत है, 4 सीटों के ऊपर खड़ी हुई है हुकूमत, जिसने एमक्यूएम के ऊपर एलिगेशन लगाई है, इन्हीं लोगों के ऊपर जो जो नाम आए उनको ड्राई क्लीन करके क्लियर करके उनको लाया गया, और उसके बाद उनको जो है अच्छा, तो इमरान खान बैठ के दूसरों पे अगर उंगलियां खाता है, इमरान खान कहता है कि मेरा कुत्ता कुत्ता है और मेरा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता है, ये नहीं हो सकता है। आपका भी कुत्ता जो है कुत्ता है, हमारा भी कुत्ता कुत्ता है ना, आपका हमारा कुत्ता टॉमी है। अच्छा, तो सबको एक बराबर जो है चले कुत्ते का जिक्र काफी बहुतात में हो गया, आपने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की है। मैं जरा अली नवाज वान साहब के पास आ जाता हूँ। अली भाई, बात यह है कि मामला इतना सीधा नहीं है। वो तलाल चौधरी साहब हमारे भाई हैं, वो बड़े जोश में कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी एक्सपोज हुए हैं तो आप लोग हुए हैं और आप लोगों की नाअहली है। और जो उन्होंने तो फिर शहजाद अकबर साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो भी दोहरा दिया, उन्होंने सब कुछ दोहरा दिया। और सारा मामला यही है कि आप लोगों का जो ये तरीक़ेकार है एहतसाब का, ये इट हैज़ फॉलन फ्लैट, ये बिल्कुल फेल हो गया है। ना 1 रुपया वापस नहीं ला सकी नैब, ना पहले ना अब, ना आपके दौर में। तो ये सब ढकोसला है, ड्रामा है। आप मुस्लिम लीग नून तो यही कहती है। थैंक यू मुनीर भाई। अच्छा बड़ा डिसेंट शो होता है आपका। अल्फाज यूज हुए यहाँ कि बेशर्मी ढटाई की हद है, आप रंगे हाथों पकड़े गए। मुझे तो अभी रिसेंट एक वाकया याद है, 5-6 महीने पहले का, पता नहीं कौन रंगे हाथों पकड़ा गया, पर ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आगे चलते हैं, ब्रॉडशीट केस को डिस्कस करते हैं। ब्रॉडशीट केस में क्या है कि 2000 में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल के कहने पे, उस वक्त के सदर के कहने पे एक लॉ फर्म को, एसेट रिकवरी फर्म को हायर किया गया और उनको 200 लोगों की लिस्ट दी गई और उनको कहा कि ये हमें लगता है कि इनके एसेट्स इनकी पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, आपने रिकवर करने के देने और उसमें आपकी परसेंटेज होगी। 2000 दिसंबर के अंदर नवाज शरीफ साहब एनआरओ करते हैं और बाहर चले जाते हैं और 2003 के अंदर यूनिलैटरली वो एग्रीमेंट उस कंपनी के साथ खत्म कर दिया जाता है। वो कंपनी अदालत में चली जाती है, आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंदर, कोर्ट के अंदर चली जाती है। 2013 में फैसला आता है, 2016 में फैसला आता है। और जिस चीज के ऊपर जो लास्ट बात हुई, जिसपे पाकिस्तान को प्लेंटी लगी है, उसके अंदर ही फैसला आता है कि वो फर्म जाके कोर्ट के अंदर ये कहती है कि क्योंकि पाकिस्तान की एक कोर्ट ने ये जो एवनफील्ड जायदादें हैं, इनको भी कहा है कि इसको भी ये पाकिस्तान का एसेट है, इसको भी रिकवर किया, तो आप इसे लिंक कर सकते हैं, अटैच कर दें। ये है जी, अटैच कर सकते हैं, सॉरी। तो मसला क्या हुआ, आपने क्या देखा, जो खान साहब कह रहे हैं 24 साल से कि इस मुल्क की जो अशरफिया है वो करती क्या है, लूटमार करती है, लोग गरीब का खून चूसती है, पाकिस्तान के अकाउंट्स पे डाका डालती है, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे भिजवाती है, और जब मुश्किल टाइम आता है तो उस वक्त एनआरओ कर लेती है। आपके सामने 2000 में नवाज शरीफ साहब ने एनआरओ किया, बिमा फैमिली बाहर चले गए और वो 2003 में यूनिलैटरली पाकिस्तान ने वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया। 2007 में बीबी शहीद ने मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया, मुशर्रफ को प्रेसिडेंट बनाया, उस टाइम पे इस्तीफे नहीं दिए, अब्सटेन किया और मुशर्रफ पाकिस्तान पे प्रेसिडेंट बन सके, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने केपीके की गवर्नमेंट नहीं तोड़ी थी। ये सारी वो मिसालें हैं आपके सामने जो पाकिस्तान का केस, जो इमरान खान का केस, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का केस प्लीड कर रही हैं, और ये मिसाल के तौर पे मुनीब भाई आपके सामने आ रही हैं। अब मुझे एक जगह बता दें, सैफुर रहमान भी थे जिनको आपने उस वक्त एहतसाब कोर्ट का एहतसाब इदारे का हेड बनाया था, और उन्होंने क्या किया था, क्या मजाक बनाया था। इस दफा तो रिकवरीज हो रही हैं और हम ये कभी क्लेम नहीं करते, हम ये कभी क्लेम नहीं करते कि हमने पाकिस्तान के इदारे जिस हाल में मिले हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में आपने पॉलिटिसाइज किया नैब के इदारे को, आपने लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कहा कि आप मिलके नैब के चेयरमैन को लगाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन के हेड को लगाएंगे, इदारों को पॉलिटिसाइज किया। हम तो इदारों को ठीक कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं, जो उसके ऊपर पॉलिटिकल
पहले असर अंदाज लोग होते थे वो ना हो, ठीक है, उनके काम कर सकते नहीं, बट जो इल्ज़ाम आपका एक ले लेता हूँ, इल्ज़ाम ये है ख़ास तौर पर अब ये कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से रिश्वत की ऑफ़र की गई होगी, अंजुम डार नामी एक शख्सियत का बार बार हवाला आ रहा है, लेकिन उस हवाले से देखिए जब इल्ज़ामात आते हैं तो कल बड़ी डेफिनेटिव बातें की जा रही थी, लेकिन अब थोड़ा तब्दीली आई है।